अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने क्लास 2 में हुरूफ की पहचान की थी, तो आई होप कि आप लोगों ने रिवीजन किया होगा और आपको प्रॉपरली पता चल गया होगा कि कैसे हुरूफ कौन से कितने नुक्ते किस पे होते हैं और कैसा वो बनता है, उसकी शक्ल कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने सबक 2 में। ये है सबक 2, एराब ज़बर, मतलब ज़बर, ज़ेर और पेश। आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ये है ज़बर। ज़बर क्या होता है, जैसे ये हर्फ है, इन सारे हुरूफ, ये सारे अगर हम मिलाकर, जैसे सिंगुलर हर्फ होता है और प्लूरल हुरूफ होता है। ठीक है, ये सारे हुरूफ कहलाते हैं, और लेकिन सिंगल एक जो होता है उसे हर्फ कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हर्फ है और हर्फ के ऊपर, यानी कि हर्फ है, हर्फ के ऊपर ये जो लगा हुआ है ऐसा, तो ये ज़बर हुआ। ठीक है, हर्फ के ऊपर जो लगा होगा वो होगा ज़बर। और ज़बर का जो काम होता है वो ये होता है कि अलिफ को आवाज़ को आ कर देगा, बे की आवाज़ को बा कर देगा, पे की आवाज़ को पा कर देगा, यानी कि अलिफ ज़बर आ। हम ऐसे पढ़ेंगे इसे, अलिफ ज़बर आ, ज़बर लगा इसके ऊपर तो इसे बोलेंगे अलिफ ज़बर आ। बे ज़बर बा, बे की आवाज़ हो गई बा। इसको ज़्यादा नहीं खींचना है, जैसे बा नहीं बोलेंगे, बा बस नॉर्मल, जैसे बा सा बस होता है ना, तो बस में जो बा होता है हम ज़्यादा नहीं खींचते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बस बस जैसे होता है उसी में बा जो होता है उसी के बा लेना है, उसी तरह से हमें इसमें भी खींचना नहीं, जैसे सर्कस होता है। ठीक है, सा को हम नहीं खींचे, सार्कस या बास नहीं बोल रहे हैं ना, बास तो नहीं बोला हमने, बस बोला, तो बिल्कुल सेम वही इसी तरह से हम इसे पढ़ा जाएगा। अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, ते ज़बर ता, टे ज़बर टा, से ज़बर सा, जीम ज़बर जा, चे ज़बर चा, हे ज़बर हा, खे ज़बर खा, दाल ज़बर दा, डाल ज़बर डा, दाल ज़बर दा, रे ज़बर रा, रे ज़बर ड़ा, जे ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वाद ज़बर सा, वाद ज़बर वा, तो ज़बर ता, ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, गाइन ज़बर गा, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ ज़बर क़ा, काफ़ ज़बर का, गाफ़ ज़बर गा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ। हमज़ा की जो आवाज़ होती है, आप लोग सोचेंगे हमज़ा है ये, तो हम तो हा से स्टार्ट हो रहा है ना, हमज़ा हा से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी आवाज़ हा होगी, लेकिन हा नहीं, इसकी आवाज़ होगी आ। जैसा अलिफ की आवाज़ होती है उसी तरह हमज़ा की भी आवाज़ होती है, हमज़ा ज़बर आ। या ज़बर या ज़बर या। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह कि ज़बर का जो काम होता है वो ऊपर की तरफ होता है, मतलब कि उसे खींचा नहीं जाता है, बस अली हर्फ के ऊपर जो लगा होगा वो ज़बर होगा, और ज़बर की आवाज़ से क्या होगा, बे बा बन जाएगा, पे पा बन जाएगा, ते ता बन जाएगा, टे टा बन जाएगा, से सा बन जाएगा। जैसे आ बा पा ता टा सा, जा चा हा खा, दा डा ज़ा रा ड़ा ज़ा, सा शा फ़ा ज़ा ता ज़ा, आ वा, फ़ा का गा, ला मा ना, वा हा आ या। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब है सबक 3, एराब ज़ेर। इसको हम ज़बर कहते हैं। ठीक है, आपको इसे लर्न करना है कि जो हर्फ के ऊपर लगा होता है उसकी शेप जो ऐसी होती है वो होगा ज़बर, और जो हर्फ के नीचे होगा उसकी शक्ल भी सेम होगी ज़बर की तरह, बस हर्फ के नीचे होगा तो वो होगा ज़ेर। ठीक है, आपको ये चीज़ याद करनी है, ज़बर ज़ेर। अब इसे पढ़ लेते हैं। इसका काम क्या होता है कि आवाज़ को नीचे करता है, नीचे को जाती है इसकी आवाज़। जैसे बा हो गया, बा पे ज़ेर लगाएंगे तो बी हो जाएगा, अलिफ पे ज़ेर लगाएंगे ई हो जाएगा, जैसे उस पे ज़बर लगाया तो आ और बा हो गया, तो उसी तरह इसमें ई और बी हो जाएगा। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, और इसे खींचेंगे नहीं बिल्कुल भी, ई बी ऐसे नहीं, इसको बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे ई बी, और इसे मजहूल नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि इसे ए या बे पे ते नहीं पढ़ेंगे, ई नीचे को आवाज़ जाएगी ई। ठीक है, अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती। जैसे हिंदी में होता है ई की मात्रा लगा दी जाती है ना, जैसे हिंदी में ई की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाता है ना, नीचे को आवाज़ हो जाती है, जैसे बा पे ई की मात्रा लगाएंगे बी हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर हम का पे नीचे ई की मात्रा लगाएंगे तो की हो जाएगा, बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पे ज़ेर लगाया जाता है। अरबी और उर्दू में ज़ेर लगाएंगे तो नीचे को आवाज़ हो जाएगी, जैसे अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती,
टे ज़ेर टी, से ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, चे ज़ेर ची, हे ज़ेर ही, खे ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, डाल ज़ेर डी, दाल ज़ेर ज़ी, रे ज़ेर री, ड़े ज़ेर डी, जे ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, सौद ज़ेर सी, गौद ज़ेर ज़ी, तो ज़ेर ती, ज़ो ज़ेर ज़ी, ऐन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फ़ा ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ ज़ेर की, काफ़ ज़ेर की, गाफ़ ज़ेर गी, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हे ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर ई, या ज़ेर ई। यहाँ पे या की आवाज़ निकालनी है हमें, ई की नहीं, या ज़ेर ई नहीं, या ज़ेर ई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। और अगर समझ में आता है मेरी पढ़ाई तो प्लीज़ कमेंट भी करा करो, उससे मैं मोटिवेट होंगी और वीडियो और ज़्यादा अच्छे से बना पाऊँगी। अब हम बढ़ते हैं सबक 4 की तरफ, एराब पेश। अब यहाँ पे था ज़बर, ठीक है, ये था ज़बर और ये है ज़ेर। ठीक है फ्रेंड्स, ये ज़ेर है, ये ज़बर है। जो हर्फ के ऊपर लगा हो वो होता है ज़बर और जो हर्फ के नीचे लगा हो वो होता है ज़ेर। ठीक है, उसी तरह से सेम यहाँ पे आया है, हर्फ के ऊपर लगा है लेकिन इसका शक्ल बिल्कुल अलग है, ज़बर की तरह नहीं है, इसकी शक्ल बिल्कुल अलग है। इसको कहा जाता है पेश। ठीक है, इसको आपको लर्न करना है, आपको माइंड में आपने बैठाना है ये चीज़ कि ज़बर इस तरह से होता है, ज़ेर दोनों की शक्ल एक जैसी है, बस ऊपर और नीचे का है उसमें तो, और इसमें पेश इस तरह से बनता है। ठीक है, अब पेश का काम क्या होता है, जैसे ऊ की मात्रा हिंदी में होती है ना, जैसे बुक हमें लिखना है बुक, तो बुक के लिए हम क्या करेंगे, बा पे पेश ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो बू हो जाएगा और फिर का लिख देंगे, बुक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अरबी में या उर्दू में अगर हमें अलिफ को आवाज़ को ऊ करना है, बा की आवाज़ को बू करना है, पे की आवाज़ को पू करना है तो उसके लिए हमें पेश लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है पेश। अब पढ़ते हैं, अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, पे पेश पू, ते पेश तू, टे पेश टू। इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अली पेश ऊ, बे पेश बू, और मजहूल नहीं पढ़ेंगे। मजहूल मतलब ये नहीं कि ओ बो पो तो, ऐसे नहीं, ऊ। ठीक है, ऊ बू पू तू टू सू। चलिए स्टार्ट करते हैं, अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, पे पेश पू, ते पेश टू, टे पेश टू, से पेश सू, जीम पेश जू, चे पेश चू, हे पेश हू, खे पेश खू, दाल पेश दू, डाल पेश डू, जाल पेश जू, रे पेश रू, ड़े पेश ड़ू, जे पेश जू, सीन पेश सू, शीन पेश शू, स्वाद पेश सू, गौद पेश गू, तो पेश तू, जो पेश जू, आइन पेश ऊ, वाइन पेश गू, फा पेश फू, काफ पेश कू, काफ पेश कू, गाफ पेश गू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हे पेश हू, हमज़ा पेश ऊ, या पेश यू, या पेश यू। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये ज़बर है, ये ज़ेर है और ये पेश है। ठीक है, इसको आपको याद करना है कि जो हर्फ के ऊपर होगा वो होगा ज़बर और उसकी आवाज़ कैसे होगी, जैसे आ बा पा ता। ठीक है, और जो हर्फ के नीचे लगा होगा उसकी आवाज़ नीचे को जाएगी, जैसे कि ई बी पी ती टी सी। ठीक है, और जो ये पेश लगा होगा जिस हर्फ के ऊपर उसको हम पढ़ेंगे ऊ बू पू तू टू सू जू। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी, अपना बेस्ट दिया है मैंने। सबक 5, बेतरतीब एराब व हुरूफ। इसमें बेतरतीब मतलब होता है पे भी अली ज़बर ज़ेर पेश कहीं पे भी कुछ भी दे दिया है, अब हमें खुद ही पता लगाना है। तो इसे ना मेरी वीडियो को पोस्ट करके, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उसको पोस्ट करके पहले क्या करना है, आपको अपने आप पढ़ना है। ठीक है, जो आपको लगेगा कि हाँ मैं गलत हूँ फिर मेरी वीडियो देखनी है आपको। ठीक है, और इससे आपको पक्का हो जाएगा, रिवाइज़ हो जाएगा, पीछे हमने जो भी पढ़ा है वो अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ओ। ज़बर ज़ेर और पेश इन तीनों को हरकत भी कहते हैं। ठीक है, हरकत। तो ये जो है अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ओ। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बो। जीम ज़बर जा, जीम पे ऊपर है, हर्फ के ऊपर है। ठीक है, जीम के ऊपर है तो ये हो गया ज़बर, जीम ज़बर जा। अब ये पेश है किस दाल के ऊपर, तो हमें बोलना है दाल पेश दो। और रे पे क्या है, ज़बर है, रे ज़बर रा। सीन पे क्या है, ज़ेर है, सीन ज़ेर सी। शीन पे क्या है, पेश, तो शीन पेश शू।
जे पे क्या है ज़ेर, जे ज़ेर जी। रे पे क्या है ज़बर, रे ज़बर ड़ा। डाल पे क्या है ज़ेर, डाल ज़ेर डी। वाओ पेश वू। हे ज़ेर ही, नून पेश नू। और यहाँ पे क्या है सिर्फ हर्फ दिया गया है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, ना ज़बर है ना ज़ेर है ना पेश है ना, ना ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, तो इसे खाली पढ़ेंगे मीम। लाम पे क्या है ज़ेर है ली, लाम ज़ेर ली। या पे ज़बर है या ज़बर या पे ज़ेर है या ज़ेर ही। अब नेक्स्ट है सबक 6, लिखना सिखाने के लिए हुरूफ की जदीद आसान तरतीब। तो यहाँ पे ये नुक्ते हैं, ठीक है, ये नुक्ते हैं। अब आपको अपना हाथ ऐसे रखना है और उसके बाद देखना है कि नून पर कितने नुक्ते हो, सॉरी, मतलब आपको ये देखना है कि एक नुक्ता किसके ऊपर होता है, किस किस के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे नून पे होता है, जे पे होता है, ज़ो पे होता है, ज़्वाद पे होता है। तो उसी तरह से आपने हाथ रख के देखना है कि मैं सही बोला है या नहीं सही बोला है, कितने होते हैं, आपको प्रॉपर फिर पीछे देखना होगा। वैसे आपको अच्छी तरीके से आपने पहचान की है तो आप 101% अपना आप बता लेंगे कि हाँ कितने कौन से किस पे होते हैं, ठीक है। अब ये है 3 नुक्ते, 2 नुक्ते ऊपर बना है और 1 नुक्ता उसके नीचे है, तो इसका मतलब ये नीचे ये नुक्ते हैं, नीचे जो हर्फ के नीचे नुक्ते होते हैं वो हैं। तो हर्फ के नीचे 3 नुक्ते किस पर होते हैं, आपने अगर प्रैक्टिस की होगी, पीछे ध्यान से देखा होगा तो आप बता लेंगे कि छे पर होते हैं और किस पे होते हैं और पे होते हैं, ठीक है। और ये है 2 नुक्ते। अच्छा यहाँ पे 6 पे नुक्ते होते हैं, आप तो सोचेंगे उसके तो बीच में पेट में होते हैं, लेकिन वो जब ऐसे बड़ा जैसे यहाँ पे जैसे इस तरह से जब बना होगा तो हम बीच में उसके लगाते हैं, लेकिन जब इसको हाफ यानी कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो हाफ होगा, ठीक है। स्मॉल लेटर जैसे कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, तो इसी तरह अब पूरी बुक में हम कैपिटल के साथ तो नहीं पढ़ सकते ना, ये ना लिखा होगा तो स्मॉल भी होगा। तो स्मॉल जब होगा तो वो उसके जो 3 नुक्ते ये वाले जो होते हैं, जीम का भी ये नुक्ता समझ लीजिए आप नीचे हो जाएगा, ऊपर नहीं होगा, नीचे हो जाएगा। उसी तरह 6 का भी नीचे हो जाएंगे, ऊपर नहीं होंगे, नीचे हो जाएंगे, इसके पेट में है ना, नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 पर भी 3 नुक्ते होते हैं और पे भी होते हैं। और 2 नुक्ते ऊपर किस पे होते हैं तो आप अपने आप ही याद करिएगा किस किस पर होते हैं, ता पे होते हैं और किस पे होते हैं, क़ाफ़ पे होते हैं, तो इसी तरह से आप देख लीजिएगा। और 3 नुक्ते ऊपर किस पे होते हैं तो सा पे होते हैं, शीन पे होते हैं, और बाकी आप देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये दिखा रहे हैं जी हमारी हरकत है कि कौन सी हरकत है, ये ज़बर, इसको ज़बर और ज़ेर दोनों ही बोलेंगे हम, ठीक है। बस हर्फ के ऊपर होगा तो ज़बर, हर्फ के नीचे होगा तो ज़ेर, ठीक है। और ये है मद, मद है, ये आगे आपके चैप्टर में आने वाला है, बस जस्ट शायद इसके बाद ही वाला है मद। इसका काम क्या होता है, जैसे ज़बर को तो हम ज़्यादा नहीं खींचते हैं, है ना, अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ओ, बा ज़बर बा, पा ज़बर पा, खींचा नहीं है हमने, ठीक है। और जो यहाँ पे मद लग जाएगा वहाँ पे हमें खींचना है, कैसे, अलिफ मद ज़बर आ, ठीक है। मतलब इसको आगे आएगा तो एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह, अभी हम चलते हैं आगे। बस ये समझ लीजिए ये मद है, ठीक है, ये ज़बर है, ज़ेर दोनों है, ये मद है, ये हमज़ा है और ये पेश है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं अभी आगे पीछे। और ये दाल, दाल, वाव, रे, जे, अलिफ, मीम, तो, ज़ो, रे, अल, टे, बे, पे, ते, से, फे, काफ, गाफ, क़ाफ, लाम, नून, सीन, शीन, स्वाद, वाद, या, जीम, चे, हे, खे, आइन, गैन, ये। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा मश्क कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह उर्दू पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। और 2-3 बार ज़रूर वीडियो को देखा करें या अपना आप प्रैक्टिस करा करें, हाथ रख के भी देखा करें कि हाँ मैंने सही पढ़ा या नहीं, क्योंकि हर चीज़ में मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें आएगा, लेकिन फिर भी उर्दू बहुत ईजी होती है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।